हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 3.1 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अगर मेरी वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। पिछली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने क्या जाना था, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। किसके बारे में बात करी थी हमने? एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात की थी। लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे। ये हमारा x था, यहाँ y आ रहा था और यहाँ पर हमारा कोई z एंगल बन रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड बाहर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। फिर चाहे वो एक्सटीरियर एंगल्स का कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्यों ना हो। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल था, जिसकी चारों साइडों के जिसमें कि चारों एंगल्स का सम अंदर वाला 360, लेकिन बाहरी एंगल्स का सम भी हमने कितना फाइंड आउट किया था, 360 डिग्री ही वहाँ पर भी निकाला था, जिसमें हमारे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जिससे हमारा ये रिजल्ट निकल के आया था कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो कितनी भी साइड का कोई भी पॉलीगन हो, उसके अंदर वाले एंगल्स का सम का तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, n-2 इंटू का 180 डिग्री। किसके लिए था ये? इंटीरियर एंगल का सम, इसमें n क्या था हमारा, नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी साइड का वो पॉलीगन होगा। लेकिन एक्सटीरियर के केस में हमारा जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री ही रहेगा। ये हमने पिछली क्लास में समझा था। अब हम इसके एग्जाम्पल पार्ट पर आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, फाइंड द मेजर x। तो हमें x एंगल की वैल्यू निकालनी है। कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 50 और यहाँ पे 110 डिग्री। तो हमें पता है कि x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 110 जोड़ देते हैं 360 डिग्री के बराबर आएगा। ऐसा क्यों है बराबर, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बिकॉज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ गिवन पॉलीगन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ गिवन पॉलीगन भी 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पर हमने इसके बराबर इस वैल्यू को रखा है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू बनेगी, जो कि एग्जाम्पल में कितना आ रहा है, 110 डिग्री, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर लेंगे। यानी कि लास्ट एक्सरसाइज के जो हमारे दो क्वेश्चन थे, अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता रहती तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि बाहर के एंगल्स का सम, ये x था, ये y था, ये z और ये w, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री ही बनेगा। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल 2 पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जो कि एग्जाम्पल 2 में कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। यानी कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी, सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इस बात से हमें ये पता चलता है। आगे क्या लिखा है, हुज ईच, यानी कि जिसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। यानी कि प्रत्येक बाहरी एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ साइड्स की वो फिगर थी, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि रेगुलर है, तो हमने मान लिया कि कोई भी फिगर रही होगी। और हम ये जानते हैं कि बाहरी सभी एंगल्स का सम, बाहर के सभी एंगल्स को अगर हम जोड़ लें तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। इसके अलावा क्वेश्चन में बोल रखा है कि रेगुलर पॉलीगन है। इसका मतलब ये हो गया, अंदर का जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही हर तरफ एंगल भी बराबर होंगे। हो सकता है ये 5 साइड की फिगर हो सकता है 6 की, 7 की, 8 की, कितने की भी हो, हमें अभी नहीं पता। हम सिर्फ एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये x है तो बाहर का ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का x। अगर ये 180 डिग्री माइनस x है तो ये भी 180 माइनस x, यानी सारे के सारे बराबर ही होंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बराबर एंगल हैं सारे, वो कितने हैं, बाहर के एंगल 45 डिग्री के बराबर दे रखे हैं। और हमें यह पता है कि बाहर के सभी एंगल्स का जोड़ कितना आता है, 360 डिग्री के बराबर आता है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, टोटल एक्सटीरियर एंगल
जैसे कि क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखा है टोटल मेजर ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना है, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये हमें पहले से ही पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। एंड ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितने डिग्री, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कितने बाहरी एंगल्स होंगे, कैसे निकलेगा 360 डिवाइड बाय 45। सॉल्व करेंगे 8, यानी कि 8 साइड का वह पॉलीगन, वह रेगुलर पॉलीगन था जिसकी कि प्रत्येक बाहरी एंगल कितने डिग्री है, 45 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन में इसके आगे का पार्ट भी पूछ लेता है। अब वो ये भी पूछ लेगा कि मान लीजिए कि प्रत्येक जो हमें पता चला बाहर का एंगल 45 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी उसमें 8, वो पूछेगा सम बताइए, सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल दीजिए आप। तो इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, जिसमें n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितने निकल के आई, अगर देखिए एंगल 8 है, यानी कि इसमें यह पता चल गया कि एंगल्स कितने बनने हैं 8। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो एंगल कितने, 1 2 3 4 और 5 ही एंगल है। ये सिर्फ एग्जम्पशन थी, जबकि एक्चुअल में जो डायग्राम है वो कितने साइड का बनेगा, 8 साइड का डायग्राम होगा। तो कहने का मतलब ये जितने नंबर ऑफ एंगल्स निकल कर आएंगे उतनी नंबर ऑफ साइड्स भी होंगी। तो इसका मतलब है 8 ही नंबर ऑफ साइड होंगी। तो 8-2 इंटू का 180, तो 6 आ जाएगा इंटू का 180, 18 6 108, यानी कि 1080 डिग्री उस गिवन जो भी होगा 8 साइड की फिगर वाला, यानी कि क्या हो जाएगा 8 साइड की फिगर वाला ऑक्टागन, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, हमें 8 साइड का फिगर बनाना है। तो जो ऐसे भी बनेगा वो हम यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 साइड का बनाना। तो जैसा भी बनेगा 8 साइड का इस तरीके से बनेगा। हम दोबारा से बनाते हैं 8 साइड का फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसके प्रत्येक बाहरी एंगल का सम जो था वो कितना दे रखा था, 45 डिग्री के बराबर दे रखा था। अगर ये 45 डिग्री है, हमें अंदर के एंगल का पता चल जाएगा। तो अब इस तरीके से बाहर के एंगल्स 45 डिग्री, तो अंदर के सभी एंगल्स का सम कितना आएगा, 1080 डिग्री के बराबर आएगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि x की वैल्यू निकालिए। डायग्राम हमारे सामने कुछ इस तरीके का है, जिसमें क्लियरली हमें यह दिख रहा है कि x निकालना है, बाहरी एंगल है 125 यहाँ भी दे रखा है और 125 यहाँ भी दे रखा है। हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, वी नो डैट सम ऑफ दी, जैसे जो हमने शुरुआत में हेडिंग पढ़ी थी, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ गिवन पॉलीगन बी 360 डिग्री। फिर चाहे वो ट्रायंगल ही हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, बाहरी एंगल्स का सम तो 360 ही आएगा। देयरफॉर 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स कैसे निकलेगा, इन्हें जोड़कर इधर माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस का 250 आएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री के बराबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रखा है। यहाँ 70 डिग्री लिखा है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर अगेन 90 डिग्री का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x कैसे निकलेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ तो हमें x निकालना है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x कैसे निकलेगा, हमारा x यहाँ पर है, ये देखिए 90 डिग्री दे रखा है और ये भी सिंबल के अकॉर्डिंग ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। सेम वही चीज़ लिखेंगे, पॉलीगन कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का हो, बाहर के एंगल्स का सम तो 360 डिग्री ही आएगा। डेट मीन्स
90 प्लस 70 प्लस x प्लस ये देखिए ये बाहर का एंगल है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 60। कितने एंगल्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं, अंदर 90 है तो बाहर भी 90 होगा। तो ये पांचों एंगल्स का सम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। 9 और 7 हमारा 16 हो जाएगा, 16 और 6 हमारा 22 होता है, 22 और 9 31 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50 डिग्री के करीब आएगी। तो ये इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। 7 5 12 12 9 21 21 और 6 27 27 और 9 36। तो 50 डिग्री हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो इसके लिए हम यहाँ पे जरूर साइड में मेंशन करेंगे लीनियर पेयर 180 डिग्री माइनस का 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। तो जो भी चीज़ हम एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि ये हमने 90 लिख दिया, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में 90 ये वाला एंगल था, ये कैसे 90 आया, तो हम ये साइड में जरूर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। लिखा फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालिए। कब? जब वह कैसा हो? रेगुलर पॉलीगन हो। यानी कि अगर वह फिगर रेगुलर पॉलीगन है तब हमें प्रत्येक बाहरी एंगल निकालना है उसका जिस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9 है। और दूसरे केस में बोला गया जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15 है। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 9 है तो एंगल भी 9 ही बनेंगे। टोटल एंगल्स होते हैं 360 डिग्री के। अगर 9 साइड है तो एंगल कितने हो जाएंगे? 40 डिग्री का। यानी कि 9 साइड की वह फिगर, जो भी 9 साइड की वह फिगर बनेगी, जो भी रेगुलर 9 साइड की फिगर बनेगी, उसका प्रत्येक बाहरी का एंगल जो रहेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 40 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से इसका मतलब बनेगा इस क्वेश्चन का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बाहरी एंगल, प्रत्येक बाहरी एंगल कितने डिग्री आएगा? 40 डिग्री। लिखना उसी तरीके से, वी नो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ गिवन रेगुलर पॉलीगन बी 360 डिग्री, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल बी, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल बी कितना डिग्री हो जाएगा? 360/9। यहाँ करेंगे तो 360 डिग्री बाय 15। यहाँ पर कितना आएगा? 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। कितने डिग्री हो जाएगा? 24 डिग्री। यानी प्रत्येक एंगल, अगर 15 साइड का कोई पॉलीगन है तो उसके बाहरी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 24 डिग्री के। प्रत्येक एंगल 24 डिग्री का होगा। अगर प्रत्येक एंगल 24 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, यानी कि नंबर ऑफ एंगल्स भी 15 है, तो टोटल एंगल का सम भी कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब सपोज करिए कि एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि फाइंड ईच इंटीरियर एंगल। तो देखिए, अगर एक्सटीरियर सभी एंगल 24 है तो अंदर के भी सभी एंगल इक्वल होंगे, लेकिन होंगे कितने? तो हम ये जानते हैं कि मान लीजिए ये 24, या हम इसकी बात करें ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? लीनियर पेयर से निकालेंगे 180 माइनस 40, यानी कि ये 140, ये 140, तो ये भी 140, यानी कि सभी एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होंगे। 24 है तो 180 डिग्री माइनस का 24 डिग्री। तो अंदर के प्रत्येक एंगल्स भी हमें पता चल जाएंगे जब नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 15 साइड्स की वह फिगर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 24 डिग्री। कहता है कि यदि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल्स कितने डिग्री का हो जाए? 24 डिग्री का हो जाए, तो बताइए वह कितने साइड का पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन है। प्रत्येक बाहरी एंगल 24 डिग्री है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्येक बाहरी एंगल कितना आ रहा है? 24 डिग्री। 24 कब निकलेगा? जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 15 होंगी। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 डिग्री। सॉल्व करेंगे 15 आएगा, यानी 15 नंबर ऑफ साइड्स का वह गिवन रेगुलर पॉलीगन होगा। फोर्थ पे आते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखिए, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। कहता है कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 165 डिग्री का है, और ये रेगुलर है। ये क्लियर है कि ये कैसा पॉलीगन है?
रेगुलर पॉलीगन है जिसमें प्रत्येक अंदर का एंगल कितने डिग्री है, 165 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं, देखिए हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ साइड्स की फिगर है। अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर प्रत्येक अंदर का एंगल 165 डिग्री है, देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, 165 होगा भी या नहीं ये हमें नहीं पता, मैं इसे समझाने के लिए अभी आपको बता रहा हूँ। तो हमें अंदर के एंगल्स के सम से तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें तो ये पता है कि बाहर के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से बाहर का एंगल निकाल लें तो बाहर का कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस का 165 डिग्री आएगा कितना, 15 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 15 डिग्री। इसका मतलब है कि बाहर का प्रत्येक एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया जिसमें हमने क्या समझा था कि यदि बाहरी एंगल 15 डिग्री का है तो बताइए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो ये कैसे निकलेगा, 360 डिवाइड बाय 15 कर देंगे और अभी हमने सॉल्व किया, 24 नंबर ऑफ साइड्स इस केस में भी होंगी। तो ये कब निकाल पाए, जब हमारे पास में अंदर का एंगल क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमारा रिजल्ट अंदर के एंगल से नहीं निकलेगा, हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाहरी एंगल से, क्योंकि बाहर के सभी एंगल्स इक्वल है और टोटल सम भी बाहर के एंगल्स का कितना है, 360 डिग्री है। तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इंटीरियर एंगल गिवन था, हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस का 165 डिग्री डेट इज 15 डिग्री। अब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल दे रखा था और ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसको इससे डिवाइड कर दिया। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। तो अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो पहले एक्सटीरियर निकालिए, देन आफ्टर आप नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका कि प्रत्येक बाहरी एंगल 22 डिग्री हो। हमसे पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रत्येक बाहरी एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ऐसा क्या कोई रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं। इसे कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए हम ये जानते हैं कि 22 डिग्री अगर एक एंगल है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स को जोड़कर भी 360 के बराबर ही आएगा। यानी कि हमारी नंबर ऑफ साइड्स अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगी, बाहरी एंगल हमें प्रत्येक दे रखा है तो हम इसे 360 को 22 से डिवाइड करेंगे। देखिए 11 टाइम्स में, 180 टाइम्स में। अब जैसे हम इसको देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 11 इंटू 1 11 आ जाएगा, लेकिन 70 आएगा, 11 6 66, ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ साइड्स किसी गिवन पॉलीगन की 16.4 हो या 16.3 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी रेगुलर, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका कि प्रत्येक बाहरी एंगल 22 डिग्री हो। अगर यही क्वेश्चन 24 डिग्री का होता तो हम निकालते नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइड बाई 24, हमारे पास में आंसर आता 15। यहाँ पर होल नंबर आ गया डायरेक्टली। तो 15 क्या है, 15 नंबर ऑफ साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, लेकिन 16 पॉइंट कुछ साइड का नंबर और रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो क्लियर है हमें किस तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 22 डिग्री का एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल हो। हमसे ये पूछा जा रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, और क्यों, अगर है तो क्यों। तो देखिए हमें किस तरीके से पता करना है, जब भी इंटीरियर दिया जाए तो हमें पहले एक्सटीरियर निकालना है। एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस का 22, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 158। तो देखिए 158 डिग्री आ गया, तो 158 आ गया एक्सटीरियर एंगल। हमें पता करना है नंबर ऑफ साइड्स, अगर नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आ जाती है तब तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब 360 डिवाइड बाय 158, इसे भी जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर पॉइंटों में आएगा, पॉइंट में आएगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 का देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है,
व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से समझिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल बताइए, मिनिमम इंटीरियर, ध्यान से समझते, मिनिमम तो बताना है लेकिन मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है। और दूसरा केस इन्होंने बोला क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताइए कि क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के केस में। तो देखिए, हम तीन साइड की एक फिगर लेते हैं जो कि हमारा क्या होता है, ट्रायंगल। अंदर का एंगल 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में रेगुलर शब्द की जिक्र किया गया है तो हमें ट्रायंगल भी कौन सा लेना पड़ेगा, इक्विलेटरल। ये 60, ये 60 और ये भी 60। बाहर का एंगल की बात करते हैं, 120, इधर बनाएंगे तो ये 120, इधर बनाएंगे तो ये 120। एक और फिगर लेते हैं जो कि हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में प्रत्येक एंगल 90, इधर 90, ये 90 एंड देन ये वाला 90, अंदर के एंगल भी 90, 90, 90 एंड 90। अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक तीन चार साइड का हो गया, अब हम 5 साइड की फिगर लेते हैं। 5 साइड की फिगर अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 540 को डिवाइड किया था हमने 5 से, जिसमें मैंने आपको बताया 108 डिग्री होता है, प्रत्येक अंदर का एंगल 108 डिग्री ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 साइड की फिगर ली, 4 साइड की फिगर ली और 5 साइड की फिगर ली। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया मिनिमम इंटीरियर एंगल, 2 साइड की तो फिगर ही पॉसिबल नहीं है, ये 3 साइड की है, ये 4 की, ये 5 साइड की। हम क्या देख रहे हैं कि अंदर का एंगल 3 साइड के केस में 60 डिग्री था, 4 के केस में 90 डिग्री, कब, जब पॉलीगन क्या हो, हमारा रेगुलर हो, और 5 के केस में 108 डिग्री था, तो बढ़ रहा है। इसका मतलब है हमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किस केस में निकल के आया, ट्रायंगल के केस में निकल के आएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल भी 60 डिग्री, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। और वो पॉलीगन कौन सा होगा, ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल में कौन सा, रेगुलर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हमारा पॉलीगन होगा। मीन्स मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। अब हम अगेन इस पे आते हैं, देखिए ये 108 है, बच कितना गया, तो अगर हम देखें 180 में से इसे माइनस करेंगे तो देखिए 180 डिग्री माइनस का 108 डिग्री, 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना करना है, 108 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 डिग्री, यहाँ भी 72 डिग्री। अब जरा दूसरा क्वेश्चन पे नजर मारते हैं, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, बाहरी एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक बाहरी एंगल कितना है, 120, यहाँ पे 90, यहाँ 72। तो हम क्या देख रहे हैं कि बाहरी एंगल जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी बाहरी एंगल इस केस में बड़ा है। इस केस में बाहरी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के केस में बड़ा है, और तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आएगा कितना, 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।